हेलो क्लास 7। तो आज हम लोग साइंस के चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है। और उस चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन का मतलब हम जानते हैं पोषण, और एनिमल्स मीन्स जानवर, मीन्स जानवरों में पोषण किस प्रकार से होता है, हम इसको समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और यह वीडियो आपको एग्जामिनेशन में तो हेल्प करेगा ही, साथ यह इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को समझने में मदद करेगा, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस इसमें हो रहा है। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और इस चैप्टर में क्या कह रहा है कि पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, क्या चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं? तो आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से प्लांट जो है अपना भोजन प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, और चूंकि वह अपना भोजन खुद से बनाता है इसलिए उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वहीं एनिमल्स किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है। कभी कभार कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट से भोजन अपना प्राप्त करते हैं, वहीं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट से लिए, या कुछ इनडायरेक्टली वाले केस में हम लोग देखे थे किस प्रकार से लॉयन जो है डियर को खाता है, और डायरेक्टली वाले में हम लोग देखे थे किस प्रकार से काऊ जो है ग्रासेस को खाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इन एनिमल्स में हार्बीवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो इसी चीज़ों को हम लोगों को समझना है इस चैप्टर में। आगे कह रहा है कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो केवल प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ये भी एक नज़रिया है, एक तरीका है भोजन को एब्जॉर्ब करने का, लेने का। आगे हम देखते हैं कि इन भोजन को की ज़रूरत क्यों होती है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और बहुत सारे जो फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में हो रहे हैं उनको करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब क्या क्या फंक्शन होता है? तो आप जानते हैं रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, इन सारे चीज़ों में एनर्जी की ज़रूरत होती है, वॉकिंग में, रनिंग में। और ये सारे एनर्जी का फुलफिलमेंट कौन करता है? तो फूड करता है। तो इसलिए फूड हमारे लिए ज़रूरी है। अब आगे हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। एनिमल में जो न्यूट्रिशन है वह इंक्लूड क्या क्या करता है, अपने में क्या क्या सम्मिलित है उसमें न्यूट्रिशन में। तो पहला चीज़ है कि न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता क्यों है। दूसरा है मोड ऑफ इनटेक, न्यूट्रिएंट को किस प्रकार से लिया जाता है। और तीसरा है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और इस न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन, उपयोगिता किस प्रकार से है हमारे शरीर में। तो ये तीन पहलू हैं। क्या है पहला न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन में पहला पहलू है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत। दूसरा है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मीन्स किस प्रकार से उस फूड को ग्रहण किया जा रहा है, लिया जा रहा है। और तीसरा है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, इसकी उपयोगिता किस प्रकार से हमारे शरीर में। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। आपने पहले पढ़ा है क्लास 6 में कि फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर नाम लिखने के लिए दिया गया है। अब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं तो आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, वाटर है, रफेज है, ये सारे कंपोनेंट्स है। तो कह रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। फूड में जो कंपोनेंट होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। अब इसी फॉर्म में इसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है। किस फॉर्म में? कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं कर सकता है एब्जॉर्ब। तो इसलिए इनको ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसलिए इन कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है। कह रहा है दी ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मीन्स फूड का जो भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है, उसको सिंपलर सब्सटेंस में बदलने की प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो इससे पहले डाइजेशन का डेफिनेशन आप अलग रूप में पढ़े होंगे, अलग वर्ड्स का यूज करके। अब यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या समझाया गया है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का, उसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना या उसको ब्रेक कर देना, इसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो ये डाइजेशन का डेफिनेशन है, आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके जो भोजन लेने के हैं वो क्या है। कह रहा है कि अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके हैं भोजन लेने का। जैसे बीज का एग्जांपल दिया, मधुमक्खियाँ या ह्यूमिंग बर्ड हैं, ये सब क्या करते हैं? सक करते हैं नेक्टर को, मीन्स नेक्टर को चूस लेते हैं। वहीं इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क, मीन्स बच्चे जो होते हैं इंसान के या दूसरे जानवर, वो क्या होते हैं? माँ के दूध पे पलते हैं। वहीं सांप जैसे जीवों के बारे में कह रहा है, लाइक पैथन, ये सब क्या करते हैं? सैलो कर लेते हैं अपने प्रे को, मीन्स निगल लेते हैं अपने शिकार को। वहीं सम एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई, मीन्स उनके आसपास में जो भी छोटे छोटे जीव जंतु फ्लोट कर रहे हैं या चीज़ फ्लोट कर रहे हैं, उनको वो उन पे वो आश्रित रहते हैं, उनको खाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस डिफरेंट तरीके हैं भोजन को लेने के। अब आगे कह रहा है एक्टिविटी 2.1 दिया है, इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग
ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, यहाँ पे कुछ जानवरों के लिस्ट दिए गए हैं और कह रहा है कि बताइए कि इनमें भोजन ग्रहण क्या किस प्रकार का भोजन ये खाते हैं और इनका तरीका क्या है भोजन को ग्रहण करने का। तो इसमें कुछ जानवर हैं, अब इसमें आपको खुद से भरना है और नीचे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे पहला क्या है, स्क्रैपिंग। तो स्क्रैपिंग से हम क्या समझेंगे, इसको मतलब होता है खुरचना, खुरच के खाते हैं, जैसे स्नेल वगैरह हैं। चीविंग मतलब आप जानते हैं चबाना है। साइफनिंग का मतलब यह एक प्रकार का सकिंग प्रोसेस है, जैसे बीज वगैरह में आप देखते होंगे। कैप्चरिंग एंड सैलोइंग, कैप्चरिंग मीन्स पकड़ लेना और उसके बाद उसको निगल लेना, जैसे सांप वगैरह के केस में आप देखते हैं। स्पॉन्जिंग मतलब क्या हुआ कि खाने के ऊपर में जब आप लार डाल देते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो खाने के ऊपर में लार डालता है और उसके बाद फूड को घुला देता है और फिर एब्जॉर्ब कर लिया उसको, तो ये स्पंजिंग हो गया। सकिंग क्या होता है, सकिंग आपको पता है चूसना, तो चूस करके खाते हैं कुछ जीव। तो इन्हीं में आपको भरना है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये आप खुद से भरेंगे, मीनिंग को हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे हम देखते हैं इसमें, ये देखिए स्ट्रक्चर दिखाया गया कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है और इसको सिंप्लीफाई करके किस प्रकार का बना दिया गया है, इस टाइप का बना दिया गया है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पहले चेन लाइक था, अब इसको सिंपल पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो किस प्रकार से डाइजेशन होता है आगे हम देखेंगे। आगे के टॉपिक में यहाँ अमेजिंग फैक्ट दिया है एक स्टार फिश के बारे में कि स्टार फिश जो है, स्टार फिश क्या है, एक प्रकार का फिश है जो स्टार के शेप का होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तारानुमा स्ट्रक्चर है इसका। यह स्टार फिश किस पर आश्रित है, जानवरों पर आश्रित है अपने भोजन के लिए। किन जानवरों पर, तो वैसे जानवरों पर जिनके ऊपर हार्ड सेल का कवर होता है। हार्ड सेल, यहाँ पर सेल मतलब वो सेल नहीं जो हमारे बॉडी में है, ये सेल हो गया एक प्लास्टिक नुमा स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन होता प्लास्टिक नहीं, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवरिंग होता है इन कुछ जानवरों के ऊपर में, जैसे टॉर्टोइजेज के ऊपर में देखते होंगे, स्नेल्स के ऊपर में देखते हैं। और यह स्टारफिश क्या करता है, इनके सेल को पहले ओपन करता है और अपना पेट जो है वह निकालता है। कहाँ से निकालता है, थ्रू इट्स माउथ, उसके मुंह से उसका पेट निकलता है, किसका, स्टारफिश का। और क्या करता है, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल, इस सॉफ्ट एनिमल को खाता है। लेकिन खाने से पहले यह सेल को हटाता है और उसके बाद उसके अंदर जो सॉफ्ट बॉडी है उस जानवर का जिसको वह खाने वाला है उसको खा लेता है। तो याद रखना है स्टारफिश का मुंह कहाँ, ये पेट कहाँ से निकलता है, तो उसके मुंह से निकलता है। और किसको खाता है, तो सेल वाले एनिमल्स को खाता है। और सेल क्या चीज़ का बना होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3, तो याद रखना है। और धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये एक अमेजिंग फैक्ट है, इन आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए दिया गया है। आगे हम देखेंगे कि डाइजेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन मीन्स पाचन जो होता है मानव में किस प्रकार से होता है उसके बारे में है। तो कह रहा है वी टेक फूड थ्रू आवर माउथ, हम लोग अपने मुंह से भोजन लेते हैं, उसको पचाते हैं, फिर उसका यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज मीन्स उसको उपयोग में लाते हैं। उपयोग क्या चीज़ में, तो ऊर्जा जनरेट करने में। ऊर्जा क्यों जनरेट करते हैं, तो बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करना होता है, इसलिए ऊर्जा जनरेट करते हैं हम लोग। अब कह रहा दी अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, जो अनयूज पार्ट है, जो जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है बॉडी में, उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है इजेशन के जरिए सुबह सुबह। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि क्या होता है फूड के साथ हमारे बॉडी के अंदर में। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल, यह जो भोजन है एक लंबा सुरंगनुमा स्ट्रक्चर से होकर के पास होता है। कह रहा है विच बिगिन्स एट द बकल कैविटी, यह जो सुरंगनुमा स्ट्रक्चर है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, वह शुरू कहाँ से होता है, तो बकल कैविटी से शुरू होता है। और इंड कहाँ पे होता है, एनस पे होता है। आइए इसको फिगर में देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये फिगर है, यहाँ पर बकल कैविटी है, ये देख रहे हैं यहाँ पर बकल कैविटी है। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका ये गुफानुमा स्ट्रक्चर, यहाँ पेट में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लास्टली कहाँ पे आएगा, एनस के पास आएगा। ये देखिए ये रहा एनस, तो यहाँ तक आएगा। तो ये पूरे सिस्टम को हम लोग, ये पूरा जो बकल कैविटी को भी हम इंक्लूड करेंगे, इस पूरे को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये पूरे को, जिसमें आपका बकल कैविटी, ये फूड पाइप भी इंक्लूडेड है, जिसमें आपका स्टोमक इंक्लूडेड है, जिसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूडेड है, जिसमें आपका लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूडेड है। ये सारे को इंक्लूड कर ले हम एक जगह, तो हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। और इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ से होता है, बकल कैविटी से शुरू होता है। और इंड कहाँ पे होता है, तो एनस पे इंड होता है। कह रहा है दी कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, और यह जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है इसको आप बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर क्या है, बकल कैविटी, दूसरा क्या है, फूड पाइप, फूड पाइप का एक और नाम है ओएसोफेगस, तीसरा क्या है, स्टोमक, चौथा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पाँचवा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे इंड होता है, तो रेक्टम में इंड होता है ना। और सिक्स्थ में क्या आप रखेंगे, एनस को रखेंगे, है ना, एनस। और इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, यह बहुत लंबा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स आर टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, और इन सब छयों को आप मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एलिमेंट्री कैनाल बन जाता है, या इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे 6 कंपार्टमेंट्स के बारे में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हैं। आगे कह रहा है दी फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, जैसे जैसे फूड
जो है फूड कंपोनेंट ट्रेवल करना शुरू करते हैं इस एलिमेंट्री कैनाल में, वो पचते जाते हैं मीन्स डाइजेस्ट होते जाते हैं। कह रहा है द इनर वाल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, liver and the pancreas secrete digestive juices। कह रहा है जो इनर वाल होता है स्टोमाक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इनर वाल कहने का क्या मतलब हुआ, जो स्टोमाक एक थैलानुमा मस्कुलर थैलानुमा स्ट्रक्चर है, इसका अंदरूनी भाग जो होगा वहाँ से कुछ ना कुछ म्यूकस वगैरह या कुछ लिक्विड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं उनके द्वारा। किनके द्वारा? स्टोमाक के द्वारा भी, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भी। इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड भी कुछ सीक्रेट करता है, लीवर भी कुछ सीक्रेट करता है, पैंक्रियाज भी कुछ सीक्रेट करता है। ये सब क्या सीक्रेट करता है? तो ये सब डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूस है क्या? तो एक प्रकार का जूस है, लिक्विड सब्सटेंस है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। दी डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट, यह डाइजेस्टिव जूस क्या करता है एक्चुअली में? यह कन्वर्ट करता है क्या चीज़ को? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। कौन? डाइजेस्टिव जूस। कह रहा है दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल वगैरह के बारे में बोल रहा है, साथ ही साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, जो पैंक्रियाज, लीवर वगैरह है, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, मीन्स पाचन तंत्र बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब डाइजेस्टिव ट्रैक में भोजन के साथ क्या क्या होता है, हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। द माउथ एंड द बकल कैविटी। माउथ और बकल कैविटी मीन्स मुंह के बारे में बोल रहा है, जो बकल कैविटी सबसे ऊपर का पोर्शन है। कह रहा है फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। भोजन लिया ही जाता है मुंह के द्वारा, ये तो आपको पता ही है, कितना दिन से आप ले रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू, यह जो प्रक्रिया है भोजन को मुँह में लेने का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग इंगेशन बोलते हैं या इंजेशन बोलते हैं, है ना। भोजन को लेने का प्रोसेस को ही इंजेशन बोलते हैं। हम लोग भोजन को चबाते हैं किस चीज़ की मदद से? दांत की मदद से। इसको हम लोग तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट। हर एक दांत जो है वह एक सेपरेट सॉकेट में फिट है। गम में जो सेपरेट सॉकेट है उसमें फिट है। सॉकेट मीन्स खाँच। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारा दांत जो है अपीयरेंस मीन्स शेप साइज में वेरी करता है और फंक्शन में भी वेरी करता है, मीन्स फंक्शन भी अलग है, शेप साइज भी अलग है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और इनके फंक्शन और शेप के आधार पर इनका नाम दिया गया है अलग अलग प्रकार से। अब क्या नाम दिया गया है इस फिगर से हम समझेंगे। देखिए ये आपको वेरिएशन दिखाया था, 4 प्रकार का दांत है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला में मोलर को रख लीजिए, चौड़ा होता है, लास्ट में है। आप अपने जीभ को घुमाइए, अभी हम बोल रहे हैं, आप अपने जीभ से उसको फिल करने का कोशिश कीजिए, टच कीजिए। दूसरा क्या है आप देख सकते हैं, प्री मोलर, यहाँ पे ये प्री मोलर हो गया। तीसरा क्या है? जो नुकीलादार है, जिससे आप चिकन वगैरह को ये करते हैं, या अगर शाकाहारी हैं तो कुछ चीरने वाले चीज़ ईंख वगैरह को खाते हैं तो इससे खाते हैं। कैनाइन नहीं, इसको चीरने का काम करते हैं। आगे क्या है? इंसीजर है, ये कटिंग टीथ कहा जाता है ना। इस प्रकार से ये 4 वेराइटी हैं दांत के जो हमारे मुंह में होते हैं, और इनका नाम वगैरह ये सब इनके फंक्शन और शेप के आधार पर किया गया है। विच वंस फॉर पायर्सिंग, अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा है। एक्टिविटी 2.2 दिया गया है, यहाँ पर काउंट करना है आपको। कटिंग टीथ, बाइटिंग टीथ क्या है ना, पियर्सिंग टीयरिंग टीथ कौन सा है, चिविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ क्या है, इसको आपको इसमें फिल करना है। तो ये आप अपने जीभ को घुमाइए, टंग को घुमाइए और महसूस करिए। ये एक्टिविटी दिया है, हाथ को धोने के लिए कह रहा है, आप ऐनक के सामने देखिए और पता करिए कि कौन सा क्या चीज़ के लिए काम में आ रहा है। आगे कह रहा है आवर माउथ हैज़ अ सैलिवरी ग्लैंड, है ना। हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड है जो सीक्रेट क्या करता है? सलाइवा सीक्रेट करता है। जो क्या चीज़ को सीक्रेट करता है? सलाइवा को सीक्रेट करता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? भोजन पर सलाइवा का क्या असर है, क्या जानते हो? लेट अस फाइंड आउट। अब इसको फाइंड करते हैं किस चीज़ की मदद से? यह एक्टिविटी 2.3 की मदद से। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बॉक्स को देख लेते हैं जो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में बता रहा है। कह रहा है डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? बचपन की बात को याद करो तो आपको याद होगा कि आपके दांत टूटे थे, गिरे थे। क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट सेट, जो पहला सेट आता है दांतों का, है ना, हमारे बचपन में, वो कब टूट के हट जाता है? तो 6 से 8 ईयर्स के जब हम होते हैं उस समय वह टूटता है। और यही जो फर्स्ट सेट है टीथ का, जो टेम्प्रोरी होता है, इसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। इसके बाद दूसरा सेट आता है जो इसको रिप्लेस करता है, जिसको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। यह आपके मरने तक होता है। अगर बीच में अगर आप ख्याल नहीं रखते हैं दांतों का तो ये दांत गायब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, इसलिए इसका ख्याल रखिए। अब परमानेंट टीथ अगर आपका जाएगा तो फिर टीथ नहीं आने का है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। करा दी परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, और बिफोर दैट इवन व्हेन यू विल नॉट केयर अबाउट योर टीथ। तो ये था मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। डेफिनेशन ध्यान में रखना है कि मिल्क टीथ पहले आता है और 6 से 8 साल की उम्र के जब हम होते हैं तो ये मिल्क टीथ गायब हो जाता है, टूट जाता है, और उसकी जगह पर क्या आता है? नया सेट ऑफ टीथ, जिसको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं, जो लाइफ लॉन्ग हो सकता है अगर आप उसका केयर करते हैं तो। आगे हम लोग एक्टिविटी 2.3 को देखेंगे। एक्टिविटी 2.3 में हमको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। पहले वाले को ए हम लेबल कर देंगे और दूसरे वाले को बी। और टेस्ट ट्यूब ए में हमको 1 चम्मच बॉयल्ड राइस लेना है,
वहीं टेस्ट ट्यूब बी में हमको क्या लेना है, 1 चम्मच बॉयल्ड राइस को चबा करके कितनी देर चबाना है, तो 3 to 5 मिनट हमको इसको चबाना है। और उसके बाद टेस्ट ट्यूब बी में हमको इसको डाल देना है। उसके बाद हम 3 to 4 मिलीलीटर वाटर लेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे 3 से 4 मिलीलीटर वाटर। और उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि कलर में चेंज है। अब इसके रिजल्ट को हमको डिस्कस करना है। तो होगा क्या, हम लोग जानते हैं कि सलाइवा जो क्या है वो क्या करता है, ब्रेक करता है। किस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को किस चीज़ में बदल देता है, शुगर में। मीन्स सलाइवा का क्या प्रभाव है, तो सलाइवा का प्रभाव यह है कि यह स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देता है। तो हम जानते हैं कि जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो स्टार्च पे काम करता है। स्टार्च को टेस्ट करने का एक जरिया है कि वह कलर में चेंज डालता है। तो हम देखें हैं कि चावल, उबला हुआ चावल डायरेक्ट हम किस में डाले हैं, तो टेस्ट ट्यूब ए में डाले हैं। तो टेस्ट ट्यूब ए का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। वहीं जो टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें हम लोग चबा करके चावल डाले हैं, उसका कलर क्या चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें शुगर हो गया है ना, शुगर बन चुका है। क्यों बन चुका है, क्योंकि स्टार्च जो था, सलाइवा जो था हमारे मुंह का, उसको चबाने के दौरान वह उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, किसको, स्टार्च को। इसलिए इसका कलर चेंज नहीं होगा। वहीं जो बिना चबाया हुआ जो चावल है उसमें स्टार्च की मौजूदगी है और उसका कलर चेंज होगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो यह चेंजेज हमको देखने को मिलेगा, यह ऑब्जर्वेशन होगा हमारा इस एक्टिविटी 2.3 का। आगे हम देखते हैं कि टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर। टंग क्या है, एक फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन है और इसमें कोई बोन नहीं होता है। और यह अटैच कहाँ होता है, बकल कैविटी के पिछले हिस्से से। और यह फ्री होता है मूवमेंट में, ऑल डायरेक्शन मूव कर सकते हैं आप इसको। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, टंग का फंक्शन क्या आप जानते हैं, तो ऑब्वियस है आप जानते हैं, यह हमको बोलने में मदद करता है। साथ ही साथ यह हमको यह मिक्स करने में मदद करता है फूड को सलाइवा के साथ। जब हम इंजेक्शन करते हैं, मुंह में अपने भोजन को डालते हैं, उस समय भोजन को चलाना, उसको घुमाना, मूव कराना, ये सारा काम किसका है, टंग का है। टंग में टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जो इसको क्या करते हैं, टेस्ट बर्ड हमको डिफरेंट टेस्ट को जानने में मदद करते हैं। तो आगे हम क्या देखेंगे, वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक एक्टिविटी दिया गया है, यह एक्टिविटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इस एक्टिविटी के जरिए हम लोग डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स के पोजीशन को जान सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में टेस्ट बर्ड्स को शो किया गया है, तो इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद से कर लेंगे। 2.3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और साइंटिफिक भी था। यह भी साइंटिफिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे हम एक कॉलम को डिस्कस करेंगे, बॉक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में कहा गया है। स्वीट्स मीन्स मीठा और टूथ डिके मीन्स दांतों में जो सड़न होता है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। नॉर्मली कह रहा है, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः बैक्टीरिया हमारे मुंह में मौजूद होता है। और हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। कह रहा है जो मुंह में सामान्यतः जो बैक्टीरिया मौजूद होता है वो हानिकारक नहीं है, लेकिन जब हम कुछ खाते हैं और उसके बाद बहुत सारा जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो शुरू हो जाता है हमारे मुंह में रहना, अगर जब हम खाते हैं और अपने मुंह को साफ़ अच्छे से नहीं करते हैं तब। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। अब यह बैक्टीरिया क्या करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, यह शुगर को ब्रेक करता है जो शुगर फूड पार्टिकल में मौजूद होते हैं, और रिलीज क्या करता है, एसिड्स रिलीज करता है। दी एसिड्स ग्रेजुअली चेंज द डैमेज द टीथ। और ये जो एसिड हैं, ये जो तेजाब है, यह क्या करता है, हमारे दांत को नुकसान पहुंचाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं। तो टूथ डिके का अगर डेफिनेशन पूछे या एक्सप्लेनेशन पूछे तो आप यही लिख सकते हैं कि द फूड पार्टिकल दैट गेट्स स्टिक इन आवर टीथ देन बैक्टीरिया स्टार्ट्स फ्लोरिशिंग देयर, हार्मफुल बैक्टीरिया। और ये हार्मफुल बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में, ब्रेक कर देते हैं एसिड में, और यह एसिड हमारे टूथ को डैमेज करता है और इसी प्रोसीजर को हम लोग टूथ डिके कहते हैं, इसी प्रोसेस को टूथ डिके कहते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथेक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। अगर आप इसको सही समय पर कुल्ला वगैरह ये सब नहीं करते हैं या उपचार नहीं कराते हैं टूथ डिके होने पर, तो यह क्या हो सकता है, धीरे धीरे आपके दांत को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। अब यह जो शुगर कंटेंट वाले फूड कौन कौन से हैं, तो उसका भी उदाहरण दिया गया है। चॉकलेट्स है, स्वीट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, या कुछ अदर शुगर प्रोडक्ट्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं टूथ डिके में। तो इसलिए कहा जा रहा है, आपको एक सजेशन दिया जा रहा है, एक शिक्षा दी जा रही है कि यू शुड क्लीन
द टीथ विथ ब्रश और दातून, दातून मीन्स जो दातून होता है जो हम लोग पेट से प्राप्त करते हैं, उसके मदद से आपके दांत को धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम ट्वाइस ए डे, 2 बार तो ज़रूर ही करना चाहिए। एंड रिंज द माउथ आफ्टर एवरी मील, जितनी बार आप खाना खाते हैं अच्छे से कुल्ला करें, रिंज मीन्स कुल्ला करना। एंड वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवाश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, बिना धोए हुए हाथ को भी मुंह में न डालें और कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको भी नहीं डालें। आगे कह रहा है समटाइम्स व्हेन यू ईट इन ए हरी, कभी कभार क्या होता है जब आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, और खाने के दौरान अगर बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं, यू मे कफ, गेट हिकअप्स और ए चॉकिंग सेंसेशन। अब आपको पता है कि क्या हो जाता है, आप सरक जाते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सरकना, है ना, खांसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर्स द विंड पाइप, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस बोलने के क्रम में जब आप खाना खा रहे होते हैं या हंसने के दौरान आप खाना खा रहे होते हैं, उस दौरान क्या होता है, फूड पार्टिकल का कुछ अंश जो है वह आपके विंड पाइप में चला जाता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। विंड पाइप का काम क्या है, आप जानते हैं, विंड पाइप हम लोग पढ़े हैं। विंड पाइप का काम है यह एयर को कैरी करता है, नॉस्ट्रिल माने हमारे जो ओपनिंग है नाक का, वहाँ से लेकर के लंग्स तक ले जाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द विंड फूड पाइप, यह जो है फूड पाइप के साथ साथ चलता है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज, लेकिन थ्रोट में क्या होता है, एयर और फूड जो है अपना रास्ता बदल लेता है, उनका सेपरेट हो जाता है। सॉरी, इनसाइड द थ्रोट क्या होता है, एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। थ्रोट के अंदर क्या होता है, एयर और फूड जो है एक कॉमन पैसेज शेयर करते हैं, माने एक ही पैसेज होता है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो क्वेश्चन उठता है कि यह जो फूड है को कैसे रोका जाता है विंड पाइप में जाने से, है ना। हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, किस प्रकार से ये भोजन को रोका जाता है विंड पाइप में इंटर करने से। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सैलोइंग ए फ्लैप लाइक भाल्व क्लोज, क्या होता है जब आप निगलते हैं उस समय फ्लैप लाइक भाल्व होता है, एक भाल्व होता है जो क्लोज कर देता है पैसेज को, किसके पैसेज को, विंड पाइप के पैसेज को। और एंड गाइड्स द फूड इनटू फूड पाइप, मीन्स पैसेज होता है एक ढक्कनुमा स्ट्रक्चर हुआ जो क्या करता है, सैलोइंग के समय जब आप निगलते हैं उस समय कंठ के पास से वह क्लोज हो जाता है और क्या करता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है और फूड पाइप में फूड को दिशा दे देता है। तो फूड हमारा क्या हो जाता है, फूड पाइप में चला जाता है। इफ़ बाई चांस द फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप वी फील चॉक्ड, गेट हिकअप्स और कॉफ, और क्या होता है कभी कभार अनायास जब अगर आपका फूड जो है चला जाता है विंड पाइप में तो हमको ये सरकना होता है या कफ हो गया, मीन्स खांसी हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर किस प्रकार से फूड पाइप और विंड पाइप जो है कुछ देर तक कॉमन पैसेज होते हैं, फिर वहाँ से किस प्रकार से फ्लैप लाइक भाल्व से वह सेपरेट हो जाता है, फूड पार्टिकल को क्या करता है, फूड पाइप में जाने को मजबूर करता है और विंड पाइप को क्लोज कर देता है। और अगर धोखा से विंड पाइप में चला गया फूड पार्टिकल तो किस प्रकार से हम सरक जाते हैं। तो इन चीज़ों को बताया जा रहा है। आगे कह रहा है दी फूड पाइप एंड ओसोफेगस। अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि डाइजेशन का जो होल प्रोसीजर है, जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है, उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। कह रहा दी फूड पाइप और ओसोफेगस, फूड पाइप का ही एक नाम है ओसोफेगस। और कह रहा दी सैलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस, जो फूड हम लोग निगलते हैं वो कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है या ओसोफेगस में जाता है। फूड पाइप कहें ओसोफेगस कहें, दोनों सेम ही चीज़ है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, फूड पाइप जो है गर्दन से होते हुए, आपके गला से होते हुए एंड द चेस्ट से होते हुए तक होता है यह फूड पाइप। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप, फूड पाइप में जो वाल होते हैं, जो दीवार होता है, वो दीवार क्या करता है, इस फूड पाइप के मूवमेंट में मदद करता है। एक्चुअली द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, और यह मूवमेंट जो है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं, ये जो पूरा सिस्टम है उसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो गुफानुमा है। यह पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो वाल का मूवमेंट है, जिस पाइप नुमा मस्कुलर पाइप से वह बना है, वह उस मस्कुलर पाइप का जो इंटरनल वाल है वह मूवमेंट करते रहता है और यही भोजन को पुश करता है डाउनवर्ड, है ना। यही मूवमेंट जो है भोजन को डाउनवर्ड मूव करता है, भोजन को नीचे जाने में मदद करता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज वोमिटेड आउट, और कभी कभार क्या होता है कि जब भोजन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कुछ ख़राब भोजन है या ज़्यादा है ज़रूरत से अगर हम खा लेते हैं, तो यह भोजन जो है हमारे पेट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और हम वोमिट आउट कर देते हैं, मीन्स उल्टी कर देते हैं। रिकॉल द इंस्टांस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। कह रहा है कि उस समय को याद करिए जब आपको उल्टी हुई होगी और खाना खाने के दौरान, तो इस चीज़ को आप, इस स्मरण को, इस याद को आप डिस्कस कीजिए कि क्यों हुआ रहा होगा, उस रीजन को सोचने का कोशिश कीजिए। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टोमाक। स्टोमाक में आपको क्या ध्यान रखना है, स्टोमाक में ध्यान रखना है कि स्टोमाक जो होता है थिक वाल्ड बैग है,
इट इज़ ए थिक वॉल्ड बैग और इसका शेप कैसा लगता है, फ्लैट एंड जे शेप्ड का होता है। और यह वाइडेस्ट पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल तो आप समझ रहे हैं, फूड पाइप से शुरू होता है, एनस तक जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सारे इसके पार्ट हैं। और इन सब में सबसे वाइडेस्ट जो है वो कौन है, वो स्टोमक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह स्टोमक में 2 ओपनिंग होता है, 2 इंड होता है। स्वाभाविक है, हर चीज़ का 2 इंड होता है, तो स्टोमक का भी 2 इंड होता है। एक फूड पाइप से कनेक्टेड होता है और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। तो फूड पाइप से होते हुए जो फूड है वो कहाँ आता है, स्टोमक में आता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। तो स्टोमक क्या है, थिक वॉल्ड बैग है, फ्लैट एंड जे शेप्ड है और ये वाइडेस्ट पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। तीसरा चीज़ क्या हमको ध्यान रखना है, इसके 2 इंड होते हैं, एक इंड जो है फूड पाइप से जुड़ा हुआ है और दूसरा इंड स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक मीन्स स्टोमक का मस्कुलर चेम्बर है, एक प्रकार का बैग है और इसका जो इनर वाल है वो सिक्रीट करता है 3 चीज़ क्या क्या है, तो पहला है म्यूकस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा है डाइजेस्टिव जूस। तो याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्टोमक के लाइनिंग के द्वारा कौन कौन से सब्सटेंस रिलीज किए जाते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं, तो आप बोलिएगा पहला म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा डाइजेस्टिव जूसेस। अब इन तीनों के फंक्शन को हम समझेंगे। तो कह रहा है म्यूकस जो है वो क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टोमक को, मीन्स स्टोमक के अंदर जो लाइनिंग नुमा स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो म्यूकस करता है। ये तो म्यूकस का फंक्शन हो गया। दूसरा हम लोग एसिड के बारे में देखेंगे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड क्या करता है, एसिड किल करता है बैक्टीरिया को, बहुत सारे बैक्टीरिया जो खाने के साथ, भोजन के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, शरीर के अंदर स्टोमक में जाते हैं, उनको मारने का काम कौन करता है, तो ये HCl करता है। साथ ही साथ यह जो HCl है, एसिड है, वो क्या करता है, पेट के अंदर के मीडियम को, माध्यम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है, मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक। और यह एसिडिक हो जाने के कारण, मीडियम का, माध्यम का एसिडिक हो जाने के कारण क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस को आसानी होती है वहाँ पे भोजन को पचाने में। तीसरा जो इसका सिक्रीशन है वो क्या था, डाइजेस्टिव जूसेस था। डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डाइजेस्टिव जूसेस क्या करता है, यह ब्रेक कर डाउन करता है, मीन्स तोड़ता है किन चीज़ों को, प्रोटीन को। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, मीन्स प्रोटीन एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसको यह सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। कौन करता है ये, तो डाइजेस्टिव जूस करता है। तो ये तो था स्टोमक के बारे में जानकारी। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइजेस्टिव जूस सिस्टम का पार्ट, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यह थर्ड पार्ट हम लोग अब पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में नाम पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्मॉल नाम है लेकिन यह होता बड़ा है। कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड। हाईली क्वाइल्ड मीन्स लपेटा हुआ होता है, गोल गोल घुमा हुआ जलेबी की तरह। लेकिन जलेबी तो हो गया कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, यह वर्टिकली होता है, राउंडेड, और 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इस प्रकार से लीवर का आप स्ट्रक्चर समझ सकते, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। और कह रहा है कि 7.5 मीटर लॉन्ग है और यह इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन आता है किसका किसका, तो लीवर का और पैंक्रियाज का। मीन्स लीवर और पैंक्रियाज जो भी सब्सटेंस रिलीज करते हैं वो कहाँ आता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। बिसाइड्स इट्स वाल ऑल्सो सिक्रीट्स जूसेस। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दीवाल है ना, जो मस्कुलर पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, उसका जो अंदरूनी भाग है वह भी खुद से सिक्रीट क्या करता है, जूसेस को सिक्रीट करता है। अब आगे हम देखेंगे कि द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। मीन्स एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में क्या है लोकेटेड, क्या है, लीवर है। लीवर किस रंग का होता है, तो रेडिश ब्राउन होता है। और लीवर को हम क्या समझ सकते हैं, ग्लैंड समझ सकते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और यह सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे शरीर का। और इट सिक्रीट्स बाइल जूस। लीवर क्या चीज़ सिक्रीट करता है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, तो यह बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। और यह बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, है ना। तो बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है, तो लीवर करता है। और यह बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है। तो गॉल ब्लैडर क्या है, एक थैलानुमा स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो स्टोर क्या करता है, बाइल जूस को करता है। लेकिन यह बाइल जूस प्रिपेयर कौन करता है, बनाता कौन है, सिक्रीट कौन करता है, तो लीवर करता है। कह रहा है दी बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब ये जो बाइल है, जो यह क्या चीज़ का काम करता है, तो यह फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है बाइल। आगे हम देखेंगे पैंक्रियाज के बारे में। इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। पैंक्रियाज किस कलर का होता है, क्रीम कलर का होता है, याद ध्यान में रखना है ये सब चीज़। तो क्रीम कलर का ग्लैंड है जो लोकेटेड होता है कहाँ, जस्ट बिलो द स्टोमक, पेट के ठीक नीचे। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अब ये पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, किस चीज़ पे काम करते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, 3 चीज़ों पर एक्ट करता है और इनको सिंपलर फॉर्म में बना देता है।
नहीं कुछ याद है तो सिंपल फॉर्म में आप सीधा बोल सकते हैं कि यह जो पैंक्रियाटिक जूस है जो पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, यह कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पे को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन करता है? तो पैंक्रियाटिक जूस करता है। पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कौन करता है? तो पैंक्रियाज करता है। पैंक्रियाज का कलर क्या है? तो क्रीम कलर्ड है। और यह कहाँ लोकेटेड है? तो जस्ट बिलो स्टोमाक में, पेट के ठीक नीचे लोकेटेड है। अब इमेज में देख भी सकते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का इमेज दिया गया है। यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं किस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल्ड शेप का है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल्ड शेप का है। ये लार्ज इंटेस्टाइन को दिखाया गया है। यहाँ पे पैंक्रियाज को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ स्टोमाक है, स्टोमाक के ठीक नीचे पैंक्रियाज है। तो इस प्रकार आप डायग्राम को देख देख के समझ सकते हैं। तो अब हम एक बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस बॉक्स में स्टोमाक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कह रहा है कि जो वर्किंग है स्टोमाक का, वो कोई सोचा समझा मीन्स डिस्कवरी नहीं था, खोज नहीं था, बल्कि यह एट रैंडम हो गया अचानक से एक एक्सीडेंट के कारण। वो क्या था कि 1822 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जिसको गोली लगी थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वाल। बुलेट जो है चेस्ट के वाल को बुरी तरह से डैमेज कर चुका था और एक होल बना दिया था उसके स्टोमाक में। ही वाज ब्राउट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर। उसको विलियम ब्यूमॉन्ट के पास लाया जा रहा है, जो अमेरिकन डॉक्टर है। डॉक्टर तो उसको बचा देता है, लेकिन उसके होल को क्लोज नहीं कर पाता है प्रॉपरली, और उसको बैंडेज लगा करके छोड़ दिया जाता है। ब्यूमॉन्ट क्या करता है? टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड द स्टोमक। और ब्यूमॉन्ट को इस होल के जरिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, मौका मिल गया कि पेट के अंदर झांक करके देख सकता है। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस। और उसने कुछ अच्छा ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण किया और कुछ चीज़ पाया। वो क्या था कि ब्यूमॉन्ट जो था वो क्या पाया कि स्टोमक वाज चर्निंग फूड, किस प्रकार से भोजन को मिलाता है। इट्स वाल सिक्रीटेड ए फ्लूइड, है ना, स्टोमक का जो वाल है वो फ्लूइड सिक्रीट करता है, विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जो भोजन को पचा सकता है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, उसने और क्या ऑब्जर्व किया कि दैट द इंड ऑफ द स्टोमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। जो स्टोमक का जो इंड है मीन्स अंतिम छोर है, वो इंटेस्टाइन में से जुड़ा हुआ होता है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टोमक इज कम्प्लीटेड। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशंस जो है ब्यूमॉन्ट पाया किसके जरिए? तो ये व्यक्ति जिसको गोली लगा था उसके पेट में, स्टोमक में होल था। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एलेक्सिस के स्टोमक में होल लग गया था। उस होल से झांकने पे आगे कह रहा है हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था? दी पैंक्रियाटिक जूस जो है किस चीज़ पे एक्ट करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन पे एक्ट करता है। और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को क्या कन्वर्ट कर देता है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये कौन करता है? पैंक्रियाटिक जूस करता है। आगे कह रहा है दी पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ, जब भोजन में आंशिक रूप से डाइजेस्ट हो गया, मीन्स पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, पार्टली डाइजेस्ट हुआ है। तो ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? अब जाता है लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के निचली भाग में जाता है। वहाँ पे क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस होता है जो क्या करता है? जितने भी तत्व हैं भोजन के, उन सबको पचाने का काम करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ में बदल जाता है? सिंपल शुगर में बदल जाता है। अब सिंपल शुगर का उदाहरण दिया यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज। सिंपल शुगर का उदाहरण क्या है? ग्लूकोज। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। और प्रोटीन क्या चीज़ में बदल जाता है? एमिनो एसिड में। ठीक है, तो इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब आगे क्या है? कह रहा है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस प्रकार से भोजन, जो पचा हुआ भोजन है उसमें से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, सोखा जा रहा है ना। तो कह रहा है डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वाल ऑफ इंटेस्टाइन। मीन्स इंटेस्टाइन के वाल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें डाइजेस्टेड फूड अब एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कह रहा है द इनर वाल जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली। विली का सिंगुलर फॉर्म विलस है। तो आप देखिएगा जब अपने फिंगर को आप क्लोज करिएगा तो आपको लगेगा एक उभरा हुआ भाग है, फिर गहरा है, फिर उभरा है, फिर गहरा है, फिर उभरा है, फिर गहरा है, और इसी को हम लोग विली बोलेंगे। इसी टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है अंदर में। तो कह रहा है ये विली क्या करता है? विली जो है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। मीन्स सरफेस एरिया, जो सतह का क्षेत्र है वो बढ़ा देता है। कौन? विली। और क्या चीज़ के लिए बढ़ा देता है? तो एब्जॉर्प्शन के लिए, मीन्स भोजन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। कौन सा भोजन? डाइजेस्टेड भोजन। तो ईच विलस एज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। मीन्स इसके सरफेस से, विली के सरफेस से ब्लड वेसल संपर्क में होता है। मीन्स वहाँ से ब्लड वेसल पास हो रहे होते हैं।
अब क्या होता है, दी सर्फेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब विली क्या सरफेस जो है वो क्या करता है, जो डाइजेस्टेड पचा हुआ भोजन है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और यह एब्जॉर्ब जो सब्सटेंस है वो कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स के जरिए अलग अलग ऑर्गन्स में चला जाता है, अलग अलग शरीर के अंगों में जाता है, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज, जहाँ पर इनका इस्तेमाल क्या किया जाता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस को, जटिल सब्सटेंस को बनाने का काम किया जाता है इनका यूज करके, जैसे प्रोटीन्स है जो रिक्वायर्ड किए जाते हैं बॉडी के द्वारा में, जो बॉडी को ज़रूरत होते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। मीन्स जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यूटिलाइज कर लिया जाता है, किया जाता है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाने में, है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, केवल एब्जॉर्ब कर लेना। एब्जॉर्ब जैसे देखते हैं ना, स्पंज पे आप पानी का बूंद डाले, एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद जो इसको यूटिलाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाने का, इस यूटिलाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में डिफरेंस है। करा इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। करा सेल के अंदर में जो छोटे छोटे सेल होते हैं जिससे पूरा बॉडी बना हुआ है, उसमें ग्लूकोज जो है वो टूटता है ऑक्सीजन की मदद से। क्या चीज़ में टूट जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में टूटता है। मीन्स सेल में क्या होता है, ग्लूकोज पहले से मौजूद होता है, ग्लूकोज पहले से मौजूद होता है। यह क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से यह टूटता है, और टूटने के बाद क्या बनाता है, टूटने के बाद CO2 बनाता है ना, और क्या बनाता है, वाटर बनाता है H2O, और क्या बनाता है, H2O। तो ये सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब तो जो अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, मीन्स जो चीज़ को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, सोख नहीं पाया, या जो चीज़ पचा नहीं, वो क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का काम शुरू होगा, तो हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में समझेंगे। कह रहा है लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉलर इंटेस्टाइन से वाइडर है, ज़्यादा चौड़ा है, और लेकिन छोटा है साइज में। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, केवल 1.5 मीटर का है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, इसमें से पानी को और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, कुछ साल्ट को, यह लार्ज इंटेस्टाइन करता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम, और जो बचा हुआ है मटेरियल जो बच गया वो कहाँ आता है, रेक्टम में आता है, और रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, और वहाँ पे रहता है सेमी मीन्स आंशिक रूप से सॉलिड जो होता है, पेस्ट टाइप का बोलिए, फेसेस के रूप में रहता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब एनस के द्वारा यह जो मटेरियल है, फेशियल मैटर, उसको टाइम टू टाइम निकाला जाता है, और इस निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ईजेशन बोलते हैं, है ना, ईजेशन जो भी बोलें आप, है ना, ये बोलते हैं। तो ये था लार्ज इंटेस्टाइन तक का सफ़र भोजन का, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में। आगे हम देखेंगे क्या कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब ग्रास ईटिंग एनिमल के केस को हम लोग समझेंगे। कह रहा है हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज बफेलो, कोई भी जो घास खाने वाले जीव जंतु हैं, गाय भैंस या बकरियां हैं, है ना, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, चिविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, है ना, वो लगातार चबाते रहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग पाज करना बोलते हैं। तो लगातार अपना मुंह चलाते रहते हैं, जिससे झाग बनते रहता है उनके मुंह में। यह क्यों करते हैं, तो कह रहा है उसी का रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्चुअली दे क्विकली सैलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड र्यूमेन। कह रहा है ना, वो जब चरने जाते हैं, जब उनको चारागाह ले जाया जाता है, तो लगातार चरते रहते हैं, लगातार घास खाते रहते हैं। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये होता है कि वो जल्दी जल्दी पूरे घास को अपने अंदर में स्टोर कर लेते हैं। और कहाँ स्टोर करते हैं, पेट के एक हिस्से में, खास हिस्से में, जिसका नाम र्यूमेन है। तो इस र्यूमेन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि द क्विकली सैलो सम ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली सैलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड र्यूमेन। अब यहाँ पर क्या होता है, हेयर द फूड गेट्स, यहाँ पर क्या होता है, हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। र्यूमेन में भोजन जो है आंशिक रूप से पचता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। तो कर्ड का डिफिनीशन भी याद रखना है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, एंड लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। अब छोटे छोटे हिस्से में फिर से क्या होता है, यह कर्ड जो है मुंह में आता है, किसके, यह ग्रास ईटिंग एनिमल्स के मुंह में आ जाता है ना, यह कर्ड। एंड एनिमल्स च्यू इट, और फिर से जानवर उसको चबाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग र्यूमिनेशन कहते हैं। याद रखिएगा, कर्ड का मुंह में वापस आना और जानवरों का उसको पुनः
च्यू करना, इसी प्रोसेस को हम लोग र्यूमिनेशन कहते हैं। और यह र्यूमिनेशन करने वाले जानवरों को हम लोग र्यूमिनेंट्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले घास खाया, उसको हल्का सा चबाया और पेट में स्टोर कर लिया। पेट के एक खास हिस्से में स्टोर करते हैं यह ग्रास ईटिंग एनिमल, जिस खास हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं। और यह पेट में ही पाया जाता है, रूमेन में स्टोर हो जाता है। क्या चीज़ हो जाता है स्टोर? यह जो घास नुमा घास वगैरह है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है तो इसको हम लोग कड बोलते हैं। कड वापस से उनके मुंह में आता है और अगेन वो उसको चबाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग र्यूमिनेशन बोलते हैं। और र्यूमिनेशन करने वाले जीवों को हम लोग र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। कह रहा है दी ग्रास के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रास क्या होता है, सेलुलोज होता है उसमें, माने अच्छे मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। कह रहा है इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, etc बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। रूमेन जो स्टोमक का एक खास पार्ट है, जहाँ पर जो घास लिया गया है उसको स्टोर किया गया है, उस पार्ट में बैक्टीरिया पाया जाता है। कह रहा है यह बैक्टीरिया क्या चीज़ में हेल्प करता है, यह बैक्टीरिया सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे जानवर या ह्यूमंस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट, etc हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैसम। और जो कुछ जानवर हैं जैसे घोड़े हैं, रैबिट्स हैं, इन सब में बड़ा सा सैक लाइक, सैक मीन्स झोला या थैला या है ना, बोरे नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कैसम बोलते हैं। यह कैसम कहाँ पाया जाता है? ओएसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ओएसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। कह रहा दी सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। और ये जो सेलुलोज है भोजन में, यह डाइजेस्ट यहीं पे होता है। कहाँ पे? कैसम में। एंड डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के मदद के कारण। एंड आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, और ये ह्यूमंस में नहीं है। इसलिए आप घास खाएंगे तो घास को आप पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास कैसम नहीं है, ये खास प्रकार का बैक्टीरिया नहीं है। कह रहा है सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक आपने पढ़ा है कि वैसे जानवरों के बारे में जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे जीव हैं, जिनके पास मुंह नहीं है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? तो वो कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसको पचाते हैं? इन दिस सेक्शन, अब आगे वाले टॉपिक में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे। कह रहा है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में किस प्रकार से भोजन लिया जा रहा है, पचता है, इस चीज़ों को हम लोग जानेंगे। अमीबा के बारे में कह रहा है यह एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? जिसको माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं, है ना। माइक्रोस्कोपिक है अमीबा और सिंगल सेल्ड है, जो कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। तो याद रखिएगा अमीबा का हैबिटेट क्या हुआ? पॉन्ड वाटर। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन। अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल को घेरने वाला एक दीवार। जैसे मान लीजिए ये सेल हुआ, तो इसको चारों तरफ से ये वाल जो घेरे हुए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल वाल बोलेंगे। इसी को हम लोग सेल वाल बोलेंगे। अब क्या रहा है ना कि अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन। अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होता है। ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या हुआ? सेल के अंदर में पाया जाने वाला एक पार्ट है। जिस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर में किडनी, लीवर वगैरह है, उसी तरह से सेल के अंदर में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। इन्हीं सेल ऑर्गेनल में एक न्यूक्लियस है, जो कि अमीबा में होता है। और यह राउंडेड है, मीन्स गोला कलर का है, घना है। डेंस मीन्स घना है। एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और बहुत सारे वैक्यूल्स भी होते हैं अमीबा के सेल के अंदर में। अब कह रहा है अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप्स एंड पोजीशन। अमीबा अपने शेप को, आकार को और अपने स्थान को लगातार बदलते रहता है। इट पुश्ड आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। यह क्या करता है? स्यूडोपोडिया का निर्माण करता है। स्यूडोपोडिया क्या है? एक फॉल्स फिट है। स्यूडोपोडिया के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि फॉल्स फिट के नाम से कौन जाना जाता है? तो स्यूडोपोडिया जाना जाता है। यह क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। यह क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और यह कैचिंग में मदद करता है, तो इसको बहुत सारे काम में, स्पेशली कैप्चर ऑफ फूड, मूवमेंट वगैरह, इन सब चीज़ों में मदद करता है। कौन करता है? स्यूडोपोडिया, जिसको हम लोग फॉल्स फिट बोलते हैं। कह रहा है अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है अपने से भी सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। वेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इंगल्फ्स इट्स। जब इसको महसूस होता है कि इसके आसपास भोजन है, भोजन का पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, तो यह क्या करता है? अपने स्यूडोपोडिया को उसके चारों तरफ बना लेता है, घेर लेता है उसको, और इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। अब सपोज इस फिगर से हम इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए यह अमीबा है, यह एक अमीबा हुआ, इसको सेंस हो गया कि यहाँ पर फूड पार्टिकल है, तो ये अमीबा क्या करेगा? अपने शेप को चेंज करना शुरू करेगा, और ये क्या करेगा? इस फूड पार्टिकल को इस प्रकार से लपेटने का कोशिश करेगा, और अगले फिगर में क्या करेगा? इसको अंदर निगल लेगा, इनगल्फ कर लेगा। अब धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट करेगा। तो इस प्रकार से स्यूडोपोडिया काम करता है, मदद करता है। अमीबा का बॉडी इस प्रकार का है। आगे हम क्या देखते हैं कि इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने के बाद दी फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। फूड जो है ना, कहाँ पर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है? फूड वैक्यूल में। अब डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट किए जाते हैं फूड वैक्यूल में,
और यह डाइजेस्टिव जूस जो है वह क्या करता है, फूड पे एक्ट करता है और फूड को ब्रेक करता है सिंपलर सब्सटेंस में। जो फूड पार्टिकल वह लिया है या फूड लिया है उसको वह सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। अब जब यह जो डाइजेस्टिव जूस उस पर पड़ा उसके बाद वह भोजन सिंपलर फॉर्म में चेंज हो गया, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब कर लिया गया मतलब यूज कर लिया गया, सोख लिया गया। दी एब्जॉर्ब फूड्स आर यूज फॉर ग्रोथ। अब ये एब्जॉर्ब फूड का क्या काम करेंगे, तो भोजन का हम लोग पहले ही पढ़ रहे हैं कि यह ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, उनके बढ़ने में, उनका पॉपुलेशन बढ़ाने में, इन सब चीज़ों में मदद करता है। करा दी अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो नहीं पच पाया, जो भोजन का अंश नहीं पचा है, वो वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स। जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है ये जो साधारणतः जो ये डाइजेशन पाचन प्रक्रिया है, ये सारे जीव जंतुओं में यह प्रोसेस लगभग सेम है। क्या होता है इसमें, बेसिकली भोजन का पचना होता है और एनर्जी का रिलीज होना होता है। मीन्स भोजन पचता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और यह सब में है ऐसा ही। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन। अब आगे के चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि किस प्रकार से भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है, जो वैसे भोजन का जो एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं बाय द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आंत के द्वारा, टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो ये था चैप्टर जो जुड़ा हुआ था किस चैप्टर से, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के से रिलेटेड चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।